पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी इलाके में चाकूबाजी होना, हत्या होना, लूट की वारदात होना, इस प्रकार के बड़े अपराध होना एक आम बात हो गई है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूर्वी दिल्ली थाना कल्याणपुरी इलाके के त्रिलोकपुरी 8 ब्लॉक में रहने वाली 42 वर्षीय रेखा नाम की महिला की उसके ही पड़ोसी द्वारा घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 6 बजे जब महिला का पति काम के लिए घर से निकला था और उसका बड़ा बेटा जिम गया हुआ था, उसी समय महिला घर में अकेली थी। तभी महिला के घर के सामने रहने वाले 45 वर्षीय मुकेश नाम के युवक ने घर में घुसते ही महिला के ऊपर ताबड़तोड़ धारदार चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि हमला इतना जोरदार था कि महिला के पेट की आंतें भी बाहर निकल गई। परिजनों को सूचना मिलते ही महिला को नज़दीक लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मुकेश भागकर सीधा थाने पहुंच गया और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं सूत्रों के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। हमें तो ये चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इन सबको सजा मिलनी चाहिए, जो धमकी दे रहे वो भी और जिन्होंने मारा है उसे भी। मैं तो कह रही हूँ जो बंद है ना थाने में उसे भी सजा मिले और इन और लड़के हैं जो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों की सेफ्टी चाहिए। आपने पुलिस को ये बताया कि ये लोग धमकी दे रहे हैं? सबको बताया। हम विधायक जी के पास गए थे, हम वहाँ पर भी हम बोल के आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए इनके परिवार की पूरे की, क्योंकि आगे कुछ भी होता है। लड़की है, स्कूल जाते बच्चे। इनका क्या नाम था? रेखा नाम है। उम्र कितनी थी? यही होगी कोई 42 साल जी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। जी। हाँ जी। बड़ा बेटा कितने साल का है? बड़ा 20 साल का है, छोटा अभी 16 साल का हुआ। जब ये घटना हुई बच्चे घर पे ही थे? नहीं, कोई भी नहीं था, अकेली थी वो। छोटा मेरे पास सोता है नीचे। उसके हस्बैंड थे, वो ड्यूटी गए थे। बड़ा बेटा जिम चला गया था, छोटा नीचे सो रहा था। अब फिलहाल आपकी क्या मांग है? जो धमकी देने वाले हैं उन्हें भी अरेस्ट किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्या घटना हुई थी आप बताएं? सुबह का टाइम था, मेरे देवर ड्यूटी गए और इनका बेटा जिम चला गया। मुझे कुछ आवाज आई, मैंने ऊपर भागी, मैंने देखा वो भाग रहा है। मुझे नहीं समझ आया क्या, मैं ऊपर गई, ये मुँह से पड़ी हुई ऐसे ऐसे कर रही, पूरा चीर के रख गया। सुरेश, इसको सुरेश नाम है, ये घर है उसका, ये रहता है। इसके पूरे घर वाले हमें धमकाते थे कि हम मार देंगे इसे, हम मार देंगे। बहुत धमकी। आपने पुलिस में शिकायत दी थी कोई? मैंने इसको बहुत बोला था पुलिस में चलते हैं, इसने मेरी डर गई, ये नहीं चली थी। ये घर से नहीं निकलती थी, डर के घर में ही रहती थी। अच्छा, मारने वाला काम क्या करता था? वो तो गाड़ी चलाता था, टैक्सी चलाता है वो जी। उसके ये 3 भाई है, ये 2 भाई ऊपर रहते, वो नीचे रहता। उसके 2 लड़के, वो 2 लड़के भी उसको मारने आ जाते थे। सबने देखा, इन गली में सबने देखा है। अच्छा, वो मारपीट में ये सुबह 6:15 बजे की होगी, ऐसे होगा 6 बजे 7 बजे। ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा। 6 बजे मेरा देवर गया है, वो तब ऊपर घुसा होगा। उसके 10 मिनट बाद मैंने चीख सुनी, मैं भागी हूँ। तब तक तो वो चला गया। चाकू था उसके पास, इतना बड़ा चाकू था। मैंने पूरा नहीं देखा, वो एकदम से भाग गया, मैं नहीं देख पाई पूरा। हाँ, कर लिया सर, पूरा चाकू बरामद करा, उसे भी पकड़ के रख रखा है। वो हमें डर है, इसके बच्चे बाहर घूम रहे जो धमकाते थे, वो उनको नहीं पकड़ा।
वो हमें धमकाते थे, वो घूम रहे, वो कल को मेरे बच्चों को भी मार कितने लोग हैं जो जाएंगे। धमकी देने वाले जो खुले ये में है बंटी है, चेता है, ऋतिक है, ये सब धमकाते थे उनसे डर है क्या अभी मारते। अभी भी डर है मेरे छोटे बच्चे, अब तो कोई है ही नहीं मेरे घर बच्चा, अभी भी डर है सर, वो कभी भी मार देंगे। हाँ, और ये बंटी की बहू, ये बबली नाम है, वो भी लड़ती थी, वो भी धमकी देती, मारूंगी, घर में घुस के पुलिस प्रशासन से आप मारूंगी। इनकी गिरफ्तारी के लिए मांग करते हैं? करिए, हमने मांग, वो कह रहे पहले हम सुरेश को देखेंगे, ये सब बाद में देखेंगे। उन लोगों को नहीं पकड़ रहे, यहाँ बैठा दी, उनकी सेफ्टी के लिए पूरी पुलिस बिठा दी है, उनकी सेफ्टी कर रहे हैं सब, हमारी सेफ्टी कोई नहीं कर रहा, हम किसके पास जाए सर, कोई नहीं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। सर ये जो घटना हुई है उस वक्त आप कहाँ? मैं यहाँ से 6 बजे निकला हूँ ड्यूटी पे, सही सलामत। जी जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ, स्टैंड तक पहुँचा हूँ, तो मेरे बेटे का फ़ोन आ गया जी। कि मम्मी को कुछ ऐसा ऐसा कर दिया। जी तो मैं सीधा तुरंत ही वापस आ गया। वापस आते ही जैसे ही मैं आया हूँ तो फिर वो रास्ते में मिल गए थे, फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर सीधा वहीं से वहीं हॉस्पिटल निकल गया। यहाँ आया ही नहीं, मैं यहाँ अभी आया हूँ लेके इनको। क्या लगता है हमला करने वाला आपके निकलने का हाँ, इंतजार ही कर रहा था, मतलब पहले से ही धाक करके बैठा हुआ था वो। जी जी प्लानिंग से ही पहले चल रहा था उसका, आज से नहीं पहले से ही। अच्छा, इससे पहले जो झगड़ा हुआ था किन बातों को लेके हुआ था? कभी कोई ना कोई बात का, कोई मामूली बात का, पानी भरने जा रही तो ऊपर पहुंच जाए, उसका पानी भर दिया, इसका पानी, अरे यार हमारी बिजली हमारा पानी कहीं भी भरे, जी उससे दूसरे को मैटर क्या है, मेरी समझ से बाहर था। कोई भी आए वो मेरे से यही कहे कि यार समझाता नहीं, अब उससे क्या समझाओ, उसको जो किसी की मदद करने में कोई जायज़, वो गलत तो नहीं है ना। अगर पानी किसी को दे दो, कोई घिस को ही नहीं जाओगे, पानी तो हर किसी को दिया जाता है। तो उसी छोटी छोटी बात पे वही पतंगा बना रहा है। तो अच्छा, बस इसके बाद बताया जा रहा है कुछ लोग इन्हीं के परिवार के हैं जो धमकी दे रहे हैं। हाँ, क्या बच्चे ये बात आपने पुलिस को बताई? ये बताई, इन्होंने बताई, मेरे सामने उस टाइम में नहीं हुआ, लेकिन इनके सामने बात होती है ये बात है कि कभी मैं अगर अकेले रहेंगे तो मैं मारूंगा पीटूंगा, मतलब ऐसे चलता जाता है। ये आज से नहीं, शुरू से ऐसे, ये कोई ना कोई बहाना चाहिए। नहीं, ये हत्या होने के बाद से भी डर है आपको? कि डर है, बच्चों का डर है ना, मेरे बच्चों का डर है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये किसी से बोलते चालते नहीं है, ये कहीं जाते नहीं आते नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे खतरा बना हुआ है? खतरा तो ये नीचे वाले, ये वो जो गया बिंटा वो था, और 2 उसके बच्चे, वही दोनों ज्यादा मतलब उकसाते थे। अच्छा, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी? नहीं, ऐसा कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं है। जी जी। उसका जब से उसकी घरवाली भाग गई है, जब से उसका माइंड ब्लॉक हो गया, क्या हो गया वो मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका वही है कि कहते हैं ना, जिसकी गलत नजर होगी तो वो दूसरे को गलत ही सोचेगा। तो वही यार उकसा लिया क्या दिमाग से उसका, तो इस गुस्सा सारा यहाँ निकाला उसने। जी जी जी। थोड़ी बहुत भी नहीं, वो तो फिलहाल जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके लिए आप पुलिस से कुछ? मैं तो ये कहूँगा कि उसको समझाया जाए, लेकिन उनको एडजस्ट करो, कुछ भी करा जाए उनके साथ। कल को मेरे बच्चे छोटे हैं, देखो कुछ भी हो सकता है। अब उसके पास माँ तो है नहीं है, अब मेरी जिम्मेवारी, मैं हमेशा यहाँ रहूँगा नहीं, मैं ड्यूटी करूँगा। तो वही है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सेफ्टी चाहिए हमें। फिलहाल अब तक की जो पुलिस कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट? अभी तक तो संतुष्ट है, लेकिन वहाँ की जो बंदा वहाँ खाली बैठाया गया है, उसको ना कोई कहीं ले गया, ना कुछ हुआ, ना वो ऐसा लग रहा है ऐसे घूम रहा है वहाँ, तो हॉस्पिटल वहाँ पे थाने में ऐसा लग रहा है घूम रहा है वो। उसको तो एहसास ही नहीं है कि मैंने कुछ करा है, सीधा जाके वो तो हैंड ओवर हो गया वहाँ पे। किस प्रकार की सजा की मांग करेंगे? हम तो ये चाहते हैं या तो उसे फांसी दे, या तो यहाँ से फिर बस सीधी सी बात है, क्योंकि ऐसी सजा, ऐसे बंदों को ऐसी सजा देनी चाहिए क्योंकि कोई डर जाए। क्योंकि जो हादसा ऐसा हुआ है ना, किसी जिंदगी में किसी को देखने लायक भी नहीं है। मैंने देखा ना, मेरी आंखें, मैं ही जानता हूँ क्या, जो पेट की आंतड़ी निकली है ना, वो मेरा दिल ही जानता है कैसे। लगभग कितने चाकू मारे होंगे? चाकू हर जगह, शरीर पे चाकू हर जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पैरों पे भी है, पेट की तो आंतड़ी निकल गई है। यानी काफी आक्रामक था। बहुत, मतलब पता नहीं कहाँ का गुस्सा क्या निकाला। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा,
चैरिटेबल सोसाइटी 329 गली नंबर 9 मंडोली एक्सटेंशन नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205 9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।